हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा में अनुनादी परिपथ यानी इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस सर्किट जो होती है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को प्यारा सा लाइक कर दें, इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं यहाँ पर अनुनादी परिपथ की ओर। मतलब सर्किट जो है यानी इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो रिजोनेंट सर्किट के रूप में पढ़नी है। तो देखिए, रिजोनेंस सबसे पहले पढ़ना है। रिजोनेंस समझ जाएंगे तो ये सर्किट भी समझ जाएंगे। इसका पीछे लेक्चर भी एलसीआर सर्किट पे दे रखे हैं, एलसीआर सर्किट किस तरीके से समझना है। चलिए टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले देखिए, रिजोनेंस जहां भी ओसिलेशन की बात होती है, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी पढ़ रहे हैं, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टा भी पढ़ रहे हैं या तो प्रत्यावर्ती धारा भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, करंट की सिचुएशन या तो वोल्टेज की वो सिचुएशन क्या है, ओसिलेशन की तरह है। जिस तरह से समीकरण मिलता है ओसिलेशन का, उसी तरह से इसमें भी समीकरण मिलती है, साइन फंक्शन को फॉलो करता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमने तीन यहां पर अरेंजमेंट की, ठीक है, तीन फिगर से। सबसे पहले तो देखिए ये झूला सिस्टम है। यहां पर ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है जिसको सरल लोलक के नाम से भी जानते हैं, और ये भी झूला सिस्टम है। चलिए अब इस पेंडुलम से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तीनों का काम है ओसिलेट करना, दोलन करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहां पर बता दूं कि यदि आप इसको ओसिलेट करवाना चाहते तो या तो धक्का दे दीजिए, या तो क्या कीजिए, इसको इस तरह से इधर के तरफ पुल कर लीजिए, खींच लीजिए और छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये क्या होगा, आएगा यहां पर, फिर जाएगा इधर, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, ये ऑसिलेट करना शुरू कर, दोलन करना शुरू कर। इसकी जो टाइम पीरियड होगी वो टाइम पीरियड क्या होगा, सोच रहे, जैसे आपने यहां पे पुल किया, खींच लिया और छोड़ेगा, तो यहां से जाएगा ऐसे, आ गया यहां, रुक गया, फिर वापस आया यहां, तो इस गया और वापस आया, तो ये हुआ एक दोलन, और इसी में जो समय लगा इसको बोलते हैं टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। तो ये आवर्तकाल 2 पाई रूट ओवर एल जी होता है सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक का, जिसमें एल क्या है, तो इस लोलक के जो लंबाई है उसकी बात करते हैं। अब इसकी आवृत्ति हम बोलें तो 1/t होगा, और टी का वैल्यू यहां लाके बैठा दीजिए, अरेंज कर लीजिए। और ये जो अभी आवृत्ति होगी, ये अभी इसका क्या होगा, नेचुरल आवृत्ति होगा, जिसको स्वाभाविक आवृत्ति बोला जाएगा। चलिए यहां पर अब देखिए, पुल किए, छोड़ देंगे, जाएगा जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां से जाना शुरू करेगा, इस तरीके से। उसी तरीके से ये झूला में भी केस है। देखिए एक जो है से बच्ची यहां पर झूला झूल रही, ठीक। अब इसी का एक फ्रेंड यहां पर इसको झूलाने का काम कर रहा है, सपोज, ठीक है, यहां पर पीछे खड़ा हो। अब क्या होता है, पहले इसी तरीके से ये भी क्या कर ली, पुल कर ली इसको और छोड़ दी, अब ये गया, फिर वापस आया गया झूला के साथ, यहां पे आया और फिर जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो क्या किया, जोर से धक्का, ज्यादा ऊंचाई तक, फिर आया रिटर्निंग, जिस तरह से गया और रिटर्निंग आया, और जब यहां से वापस लौटने लगता है उसी समय टाइम अपना एकदम फिक्स रखा कि जैसे ही लौटने लगा फिर धक्का दे दिया, ऊंचाई ज्यादा जाएगी। तो देखिए दोनों का जो, इसको ऑसिलेट करने का जो आवर्तकाल है और इसको धक्का देने का जो आवर्तकाल है, दोनों सेम है, मैच कर रहा है। जिन दोनों का यदि टाइम इंटरवल में गड़बड़ होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, जो सिस्टम है वो उतनी हाइट तक जा नहीं पाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो जब दोनों की आवर्तकाल मैच कर रही है, दोनों की आवर्तकाल सेम हो जा रही है, यानी आवृत्ति भी सेम हो जाएगा, तो जितना इस सिस्टम की, झूले सिस्टम की जितना आवृत्ति है, उसी आवृत्ति से इसको धक्का दिया जा रहा है, तो इसकी हाइट बढ़ती, इसकी हाइट ज्यादा होती।
तो यही दोनों आवृत्ति मैच कर गया, तो इसी कंडीशन को यहां पर रिजोनेंस बोला जाता है। ज्यादा हाइट तक जाना मतलब ज्यादा ऊर्जा संचित हो, तो ये हो गया। तो यहां पर वही है कि यदि जो है से कोई लोलक है, यदि कोई सिंपल पेंडुलम है या तो कुछ भी है, उसकी एक स्वाभाविक आवृत्ति है और उसी आवृत्ति से बाहर वाला स्रोत उसको क्या करे, ओसिलेट करवावे, अपना फ्रीक्वेंसी भी वही लगाकर, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। और यदि इसकी ओसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है, उसको कम करके ओसिलेट करवाना चाहता है, तो देखो हमेशा क्या है, पकड़ करके झूला को झुलाया जाएगा। तो इसी कंसेप्ट पे स्टार्ट होती है आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, यानी यहां पर रिजोनेंट सर्किट के बारे में आ चुके हैं पहले। अनुनादी परिपथ जिसको बोला जाता है, अनुनादी परिपथ भी जो बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, एक सिस्टम है ना, किसका, तो एलसीआर परिपथ है, जो सबसे पहले अभी श्रेणी क्रम में बताने वाले हैं। और इसका एक और स्टेप होता है जिसको बोलते हैं समांतर क्रम, तो श्रेणी क्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर अनुनादी परिपथ बनानी है, सबसे पहले अनुनादी माने परिपथ पहले बनानी है प्रत्यावर्ती धारा का। एल लिया, सी लिया, आर लिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इन सब के साथ एक हमने क्या किया, सोर्स जोड़ा, स्रोत जोड़ा, प्रत्यावर्ती धारा देने वाला। अब देखिए इन तीनों जो सिस्टम बना, इसकी एक अपना स्वाभाविक आवृत्ति होगी, नेचुरल आवृत्ति होगी, और उसी आवृत्ति का यदि ये जो है वोल्टेज अप्लाई करे उसी आवृत्ति का, तो ये जो सर्किट है ये क्या हो जाएगा, रिजोनेंट सर्किट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस समय महत्तम विद्युत धारा प्रवाहित होगी सर, रिजोनेंस जैसे अभी देखा। तो वही चीज है, तो वही यहां पर जब एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की, मतलब ये जो परिपथ में जोड़ा हुआ है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो यहां पर देखिए इसके जो वोल्टेज की बात करेंगे तो VL, इसकी वोल्टेज की बात करेंगे VC, और इसकी वोल्टेज की बात करेंगे तो VR। और इस परिपथ में तीनों है, तो इसका एक प्रतिबाधा होता है, कुल प्रतिरोध होता है, जो मैं पीछे लेक्चर में करवा रखा है, प्रूफ कर रखा है, जो Z होता है। और इस Z इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या तो XC माइनस XL का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर XL जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं, जो किसके लिए है, इसके लिए, प्रेरक के। और ये कितना होता है, ओमेगा एल होता है, जिसको 2 पाई इंटू FL लिख सकते। XC किसके लिए है, तो इस संधारित्र वाली बात है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, 1 बाई ओमेगा सी, यानी 1 बाई 2 पाई, और ये क्या हो गया, FC हो गया। चलिए ये तो बातें हो गई। अब इसमें बात रही कि देखिए ओमेगा और ओमेगा दोनों में है, ठीक। अब देखिए ओमेगा यदि छोटा रहेगा तो XC बड़ा रहेगा, ठीक, और ओमेगा छोटा है तो XL क्या है, छोटा है, तो XC बड़ा है, XL अभी छोटा है। ओमेगा को बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ओमेगा बढ़ेगा तो XC कम होगा और XL बड़ा होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, दोनों एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब दोनों बराबर हो जाएगा XL XC, तो ये जो है से आपस में जीरो बना लेगा, तो सिर्फ कौन बचेगा, Z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर, यानी R बचेगा। यानी Z जो है वो न्यूनतम हो गया, R के बराबर हो गया, तो विद्युत धारा मैक्सिमम हो जाए, जो E बाई R होगी, और ये क्या होगी, महत्तम। और यही सिचुएशन क्या होगा, अनुनादी होगा। यहां तक बात क्लियर है। और इस तरह के परिपथ को देखिए जिसमें XL और XC अपने में जीरो बना लिया, ठीक है, कोई अब विरोध हो दोनों मिलकर के नहीं होने दे रहा है परिपथ में, तो पूरी तरह से ये रेसिस्टिव सर्किट हो गया, ये प्रतिरोधीय
परिपथ बन गया। चलिए ठीक, यहां तक तो क्लियर। अब देखो यहां पर मैक्सिमम विद्युत धारा भी मिल गई, सर्किट रिजोनेंस भी हो गई, अनुनादी हो। अब इसमें देखिए एक नियत फ्रीक्वेंसी पर हुआ, जिसको ओमेगा नोट बोल दीजिए, या तो उसी को आगे चल करके बोलेंगे हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, अनुनादी आवृत्ति। तो यहां पर कोणीय है तो कोणीय लगेगा, कोणीय आवृत्ति, ठीक है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। तो जेड की वैल्यू पहले तो ये घटेगा, फिर बढ़ेगा, और ये मिनिमम होगा आर के बराबर। तो विद्युत धारा भी उसी तरीके से होगी, पहले बढ़ेगी, ठीक है, यहां पर महत्तम होगी और फिर घटेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे थोड़ी सी बात और लेते हैं, देखिए तो यहां पर ये है VL, जिसको IXL बोल दीजिए, इधर हो गया VR, इधर ही विद्युत धारा होगी, और इधर हो गया VC, जिसको लिख देता हूं IXC। अब देखिए बात यहां पर यह है कि अभी अनुनादी परिपथ के लिए XL और XC बराबर है, तो VL VC बराबर, दोनों का देख रहे हैं टेंडेंसी अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, जीरो बना लेगा। तो सिर्फ कौन बचेगा, VR और I, और इस केस में दोनों आपस में 0 डिग्री पर होगा, यानी अनुनादी परिपथ में विद्युत धारा और वोल्टेज 0 डिग्री पर होता है, यानी समान कला में होता है। चलिए ये तो बात हो गई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अनुनादी आवृत्ति रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए अभी रिजोनेंट सर्किट में मैंने बताया कि XL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, XC होना चाहिए। XL दैट मीन्स ओमेगा L और 1 बाई ओमेगा C। इसको मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा ओमेगा, यानी जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो महत्तम विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो ये जो होगा एक प्रकार का रिजोनेंस के नाम से जाना जाएगा। तो इसको बोला जाएगा ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा आर सी, जिसको बोला जाएगा अनुनादी कोणीय आवृत्ति। ओमेगा आर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर होगा, इधर आ जाएगा तो 1 बाई एल सी होगा, ठीक है। और यहां पर ये जो देख रहे हैं ओमेगा आर, वो क्या होगा, रूट ओवर आएगा, तो 1 बाई एल सी हो, इसको बोला जाएगा कोणीय आवृत्ति। किस सिचुएशन का, अनुनादी का, तो इसको लगा सकते हैं अनुनादी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। अब देखो ओमेगा आर के जगह पे लगा दे 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एल सी, यानी एफ आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी। इसको बोलते हैं अनुनादी, अनुनादी आवृत्ति मैं बोलता हूं, हो गया ऐसा। अब देखिए यानी ये ऐसा आवृत्ति है जो किस समय का है, जिस समय विद्युत धारा महत्तम है परिपथ में, ठीक है। तो इतना ही आवृत्ति का यदि वोल्टेज, यानी इतना ही कोणीय आवृत्ति का यदि वोल्टेज एलसीआर परिपथ में भी आरोपित की जाएगी, तो विद्युत धारा महत्तम होगी और विद्युत धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे। तो देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज की वह आवृत्ति, माने यही आवृत्ति जो भी निकाला, जिसके लिए श्रेणी एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होती है, उसे परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया इसका। उसी से अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं वोल्टता प्रवर्धन, जिसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन भी बोला जाता है। ये देखिए सर्किट में होता क्या है, सबसे पहले ये से निरूपित करते हैं, और ये रेशियो है, ये रेशियो क्या है, तो VL बाई VR है,
या तो VL के जगह पे VC भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजोनेट जब सर्किट होती है, जब अनुनादी परिपथ होता है तो दोनों आपस में बराबर होता है, VL और VC। अब देखिए A इज इक्वल टू VL, तो IXL बाई IR या तो IXC बाई IR, कल कट कर देंगे, तो A इज इक्वल टू ओमेगा L बाई आर, या तो इसको 1 बाई ओमेगा C R लिख दूंगा, यही जो है से इसकी फॉर्मूला हो। और ये जो है A, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, 1 से अधिक होती है, किसमें? तो अनुनादी परिपथ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम जो अनुनादी परिपथ बनाया गया उससे संबंधित कुछ बातें। सबसे पहले देखिए, इस परिपथ के प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात परस्पर बराबर होते हैं, यानी XL और XC आपस में बराबर होते हैं, ये तो दिया। इस परिपथ में आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित धारा समान कला में होते हैं, यानी 0 डिग्री पर होता है, ये भी प्रूफ किया। अब देखो, इस परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z क्या है? मिनिमम है, न्यूनतम है, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है। जब प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो डिफिनिट है कि विद्युत धारा महत्तम। अनुनादी आवृत्ति परिपथ के ओमीय प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है, क्योंकि देखिए ओमेगा आर मैंने क्या लिखा, 1 बाई रूट ओवर LC लिखा, एफ आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर LC, इसमें आर की कोई चर्चा, प्रतिरोध की कोई चर्चा नहीं है। इस परिपथ में वोल्टेज प्रवर्धन होता है, ठीक है, वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन होता है। आगे बढ़ता, देखिए अब है समांतर अनुनादी परिपथ। ये छोटा सा जो है से इसके लिए व्यू देते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका श्रेणीक्रम। देखिए तो सबसे पहले L और R, देखिए R इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, क्योंकि बिना प्रतिरोध के रह नहीं सकता। अब देखो ये दोनों समांतर श्रेणी में इसको जोड़ दिया गया, समांतर क्रम समूहन में। अब यहां से विद्युत धारा की बात आएगी तो इसमें सपोज दैट I1 जाएगा तो इसमें I2 जाएगा। I1 की यदि बात करूंगा तो E बाई इसका प्रतिरोध लेनी है, इसका प्रतिबाधा लेनी है, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होगा। जब I2 की बारी आएगी तो वोल्टेज वही रहेगा, सिर्फ प्रतिरोध इसका अलग हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी जब अनुनादी परिपथ में काउंट होने लगेगा तो इसकी भी आवृत्ति वही होगी, 1 बाई रूट ओवर LC, ठीक है। यानी एफ आर निकालेंगे तो इसी से निकाल सकते हैं, सेम होगा अनुनादी के लिए। अनुनादी के लिए इसमें भी XL और XC आपस में बराबर होता है। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा बहुत अधिक और प्रवाहित धारा बहुत कम, यहीं पे दोनों में उल्टा सिचुएशन होता है। उसमें प्रतिबाधा कम, धारा महत्तम, इसमें प्रतिबाधा अधिक, धारा न्यूनतम। इस परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रवाहित धारा समान कला में होता है, इसमें भी वही चीज है, 0 डिग्री पर, ठीक है। और इस परिपथ में धारा का प्रवर्धन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? धारा का प्रवर्धन, और उसमें वोल्टेज का प्रवर्धन, ये अंतर है। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे एंड होती है।